जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश मिश्रा। चलिए आपको आज सिकोहाबाद के स्कूल ले चलते हैं जिसका नाम है नव जागृति पब्लिक स्कूल। नव जागृति पब्लिक स्कूल विधानसभा सिकोहाबाद में स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। प्रबंधक जी ने कहा कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए जिससे पर्यावरण शुद्ध हो सके। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कोरोना की वजह से लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला फिरोजाबाद से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला फिरोजाबाद में और फिरोजाबाद की एक विधानसभा सिकोहाबाद। अभी मैं जहां बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है नव जागृति पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय आत्रेय पालीवाल जी। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा चूँकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास ये भी करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं, एजुकेशन का जो गैप रहा उसको संस्था कैसे रिकवर करेगी, उसके लिए क्या क्या एफर्ट करने वाले हैं। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आपका यहाँ पर आने का, और आप जो भी मुझसे पूछेंगे मैं आपको जवाब देती हूँ इसके बारे में। मैम 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, किस तरीके से क्या रहा पूरा? देखिए कोविड में कुछ हमको पॉजिटिव मिला और कुछ हमको नेगेटिव मिला। दोनों चीज़ें ही मिली। पॉजिटिव हमको ये मिला कि हमें सफाई पसंद आने लगी, हमें क्लीनलीनेस जो है वो हमारे आदत के अंदर नहीं थी, वो क्लीनलीनेस की हैबिट डेवलप हुआ। एक बच्चा जो है वो छोटा सा बच्चा है, अगर वो वॉशरूम में जाएगा तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वुड क्लीन हिज हैंड्स, पहले हाथ पोंछेगा धोएगा, फिर उसके बाद क्योंकि उसको पता है कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए। और जो कोविड है वो बहुत एक अनएक्सपेक्टेड डिजीज़ था और उसने सारे देश को, पूरे विश्व को झकझोरा तो सही, लेकिन उसके साथ में हमारा जो हमारा काम है बच्चों को अपलिफ्ट करना और आगे बच्चों को तैयार करना, उसको भी ब्लॉक करा। अब ये मैं हमेशा, मेरी एक बात रहती है, चाहे मैं आप लोगों के माध्यम से बात करूं या मैं और भी माध्यम से बात करती हूं, हमेशा एक ही बात कहती हूं कि कुछ विद्यालय जो होते हैं ये इंटीरियर्स के अंदर हैं। हर विद्यालय मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की सुविधाएं, उस चीज़ को समझना, ये 2 चीज़ होता है कि पेरेंट्स को पढ़ाई का समझना और दूसरा पेरेंट्स को उसकी इम्पोर्टेंस मालूम होना, और स्कूल का काम होता है उनको बच्चों तक कन्वे करना। अब हमारे यहाँ पर क्या समस्या आई कि ये जो है सिकोहाबाद, कहा तो ये जाता है कि इट्स अ सिटी और बहुत पुरानी और दारा शिकोह के नाम से ये बसी हुई है और शिक्षा की पूरी की पूरी ये नगरी भी कहा जाता है इसको, लेकिन फिर भी ये इंटीरियर्स हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के इंटीरियर्स में आते हैं। ये सिकोहाबाद भी इंटीरियर। होता क्या है कि सिकोहाबाद सिर्फ सिकोहाबाद नहीं है। सिकोहाबाद जो है वो पूरे के पूरे स्कूल्स या जितने भी गांव हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे सिर्फ सिकोहाबाद के नहीं आते हैं। देखिए सिकोहाबाद में तो 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, या तो टीचर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, टीचिंग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, या फिर वो किसान होगा या वो फोर्सेस के अंदर होगा, इसके अलावा कोई नहीं। तो उसके अंदर भी जब हम गाँवों में होते हैं तो गाँवों में बेशक आज बहुत सुविधाएं हो रही हैं और हर घर में लाइट भी आ रही है, हर घर के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, पर अवेयरनेस जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ हमको इंस्ट्रक्शन मिला कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करिए। मेरा हमेशा सबसे कहना यही है कि ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिया। हमने पेरेंट्स को 2-2, 3-3 घंटे कन्विंस करने की कोशिश किया कि आपके बच्चे के लिए जो मोबाइल है वो इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको एजुकेशन यहाँ पर देना है बच्चे को, हम ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहते हैं। तो
यहाँ पर अब ये अनअवेयरनेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप्ड सिटीज़ तो नहीं है, तो जब वो कहता था कि मैम 12,000 रुपये का हम अगर मोबाइल ख़रीदते हैं तो इसकी जगह पर तो हम LED टीवी ना खरीद लें। तो आप अंतर देखिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर वहाँ से स्कूल से मैसेज आता है दैट ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग टू बी स्टार्टेड, तो इमीडिएटली बच्चों के पास में, जिनके पास में मोबाइल्स भी नहीं होते थे, उनको मोबाइल पर करवाना शुरू किया। हर चाहे वो विदेश हो, देश हो, यहाँ पर सब जगह ये काम हुआ। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर उन लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि बच्चा मोबाइल यूज़ करे। अगर हमारा बस चले तो हम बिल्कुल 12th तक मना कर दें कि बच्चा मोबाइल ना यूज़ करे, क्योंकि बच्चा मोबाइल में अगर वो पढ़ता है, अगर वो पढ़ाई से संबंधित बात करता है तो मोबाइल उसके लिए इस्तेमाल करने योग्य चीज़ है, और अगर वो पढ़ता नहीं है तो मोबाइल उसके लिए खेलने की चीज़ है। और वो उससे हमने इतने इंटेलिजेंट बच्चों को भी ज़मीन पर मिलते देखा है। ये जो PUBG वगैरह कुछ गेम्स पिछले दिनों बहुत पॉपुलर हुई थी, तो मोबाइल के अंदर नेगेटिविटी तो है कि ठीक है हम, लेकिन जब हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम बच्चों को स्कूल में बिठा करके पढ़ा नहीं सकते, हम ऑफलाइन क्लासेस ले नहीं सकते, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, और पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं है कि हम बच्चे को हमें मोबाइल से, बच्चों को हमने मोबाइल से नहीं पढ़ाना, वेस्टेज ऑफ टाइम है, बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा ये हो जाएगा। तो ये बहुत 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 दुर्भाग्य की बात रही कि कहाँ तो एक बच्चा दिल्ली जैसे शहरों में रह करके, बड़े शहरों में, आगरा जैसे शहरों में रह करके वो ऑनलाइन क्लास कर रहा है, पेरेंट्स को बिल्कुल एंटर करने के लिए मना हो गया रूम के अंदर, एंड दैट चाइल्ड इज स्टडिंग देयर। और इधर हम कह रहे हैं कि बच्चों आओ, हम आपको ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं। तो हमने यूट्यूब पर भी अपने पिक्चर्स निकाले कि हम आपको इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाएंगे, आप हमारे सामने आइए। यहाँ पर 1% बच्चा, चाहे अब आप ये लोग, आप इस बात को दूसरे स्कूल्स में कहेंगे तो आपके सामने ये भी आ सकता है कि हमारे 75% बच्चे हुए, हमारे वहाँ इतने % बच्चे, बढ़ा चढ़ा करके कह दें तो आप कह दें, लेकिन ये मेरा स्वभाव में नहीं आता। तो मेरे सामने सिर्फ समस्या ये आई कि जो बच्चा मेरे पास में 800 के करीब था, मेरे उस दौरान बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस 1% लिया। मैम क्या लगता है, आपने ऑनलाइन के समय बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे, नेटवर्क का इशू रहा, आपके बताने के मुताबिक 1% इंटरेस्ट ही नहीं रहा, पेरेंट्स को ही इंटरेस्ट नहीं रहा कि हमें ऑनलाइन क्लास दिलवाना भी। क्या लगता है एजुकेशन का जो भी गैप हुआ है, बहुत लंबा गैप हुआ है, उसको रिकवर संस्था कैसे करेगी? हाँ जी, मेरे को ये 2 साल तक मेरे को 0 सेशन रखना पड़ा, क्योंकि पेरेंट्स दे वर नॉट रेडी टू सबमिट द फी इवन। इन लोगों ने पैसा देने थे कि जब हमने अपना बच्चा पढ़ाया नहीं तो हम पैसा भी नहीं देंगे, और हम पढ़ाएंगे लेकिन आपको 2nd क्लास में, अब बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ रहा है, LKG क्लास के अंदर पढ़ रहा है बच्चा, और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को 2nd क्लास में एडमिशन लीजिए, और अगर आप एडमिशन नहीं देंगे तो हम दूसरा स्कूल देख लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें, तो ये उससे क्या हुआ कि बच्चा जो है घर पर रहने के बाद में जो 6 घंटे का जो डिसिप्लिन उसको मिलता था ना, वो घर पर रहने के बाद में अनुशासनहीन हो गया। उसको वापस कंसंट्रेट करने के अंदर हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये साल हमें अभी तक अक्टूबर तक आने के बाद में हम स्लोली, वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टूवर्ड्स देयर गोल, कि हमें अपने उनको गोल पर लेकर के आना है। लेकिन कोविड की वजह से ये समस्याएं तो बहुत ज़्यादा आई और 0 सेशन रखने पड़े हम लोगों को। मैम, शिक्षा को आप इन मानव जीवन में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं शिक्षा के अंदर, कि एक तो आदमी शिक्षित है, आपने डिग्रीज ले लिया, MA भी हैं, BEd भी हैं, आप PhD भी हैं, और आपने बहुत इतनी सारी डिग्रीज लेके अपने पास में रख लिया। एक होता है वास्तविक एजुकेशन, जो एक अनपढ़ औरत भी अपने बच्चों को दिलवाती है, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उसको ये काम हुआ है, तो 6 घंटे मैं यहाँ पर अपना बैठी हूँ और मेरे बच्चे यहाँ पर पढ़ें, है ना। तो वो होती है शिक्षा, वो शिक्षा देने की चाह।
हम यहाँ डिग्रीज लेते जाएं और उसको बच्चे को कुछ आता ही नहीं है। आज मुझे 27 साल होने जा रहा है स्कूल खोले हुए, और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आज भी अच्छे टीचर्स चुनने में दिक्कत आ रही है, और उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहाँ पर एजुकेशन किसी टाइम पर ये कहा जाता था, जो सिर्फ पेपर वर्क था, मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि उसमें ये कहा गया कि हमारे यहाँ पर 100% साक्षर है। साक्षर बनाना और एजुकेटेड बनाना, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। तो हमें बच्चों को एजुकेटेड वास्तव में उनके रूट्स पे, अभी कुछ टाइम पहले मेरे प्लानिंग कमीशन में एक मेंबर थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम सिंगापुर से लोग बुला रहे हैं, टीम बुला रहे हैं, हम यहाँ से टीम बुला रहे हैं, और वो आएंगे, हम नया एजुकेशन सिस्टम उसमें करेंगे। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा था, मैंने कहा व्हाई आर यू कटिंग द लीव्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम? आप पत्तियाँ क्यों काटते हैं? मैंने आप जड़ पर क्यों नहीं जाते? आपकी जड़ मजबूत होगी ना, आपको पत्तियाँ सुंदर करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप से पौधा खूबसूरत बनेगा, है ना। तो ये अंतर है, हमें बोरो नहीं करना, हमारे पास जो है उनको प्रैक्टिकली उनको बच्चों को इम्प्लीमेंट कराना है। बच्चों में नर्सरी क्लास से नर्चर करवाना है कि दिस इज़ योर विच प्लांट यू लाइक। ओके, आई लाइक तुलसी। ओके, यू गो एंड गिव तुलसी टू योर मामा, क्योंकि मम्मी को फीवर है, तुम क्या करोगे कि हम फीवर में तुलसी दे देंगे, तो बच्चे को वहाँ से हो गया ना। तो आप रूट्स को हिट क्यों नहीं करते हैं? आप जड़ों पर क्यों नहीं जाते हैं? मेरी एक ये हमारी जो 27 साल की हम ये कहेंगे साधना है, और हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य दोनों का यही है, फाउंडर का भी और हमारा भी, कि हम यहाँ पर बच्चों को शिक्षित करें, हमें उनको साक्षरता नहीं देनी है। मैम, आपने देखा कि हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, बच्चे अपनी मूल संस्कृति, हिंदुस्तान के जो संस्कार थे, उन सब चीज़ों से दूर जा रहा। हालांकि इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, बट क्या नहीं लगता आपको संस्कार और संस्कृति भी आवश्यक है? उन सब चीज़ों को बचाने के लिए संस्था क्या करेगी? इसके मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक बात ये कोशिश करती हूँ समझाने की, कि एक बारी मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो मेरे सामने जो है एक डीन बैठी हुई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाल बहादुर इंस्टीट्यूट की वो डीन थी, और 2 सब्जेक्ट्स में पीएचडी किया हुआ था उन्होंने, और उनके हस्बैंड थे डीआरडीओ में साइंटिस्ट। उनकी उम्र 80 साल की होगी डीआरडीओ की, और वो भी 75 के आसपास होंगी। तो हम लोग ऐसे ही दोनों बैठे हुए थे, तुम बात कर रहे थे, वो हर 5-5 मिनट में अपने हस्बैंड को दवाई दे रही थी। तो मैं उनको देख रही थी, बहुत ध्यान से देख रही थी। तो बोली कि मैम आप क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं शिकोहाबाद में प्रिंसिपल हूँ मैम। तो बोले कि आप कैसे एजुकेशन सिस्टम कैसा, क्यों आप वहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हैं, आप दिल्ली में क्यों नहीं हैं, क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड भी दिल्ली का है, तो आप वहाँ होती। तो मैंने कहा कि आप रिटायर्ड हैं? कि हाँ। मैंने कहा आपके बच्चे क्या करते हैं? कि मेरा बेटा जो है वो अमेरिका से रिटर्न है, और मेरी बेटी जो है वो उसकी शादी आईएएस के साथ में हुई। तो मैंने कहा आज वो आपके साथ क्यों नहीं है? तो वो एकदम चुप हो गई महिला। तो वास्तविकता ये है कि आज इतने सालों के बाद में भी हम ब्राउन ब्रिटिशर्स हैं। हमने जो मैकॉले चाहता था कि हमारी हड्डियों में, हमारी रगों के अंदर अंग्रेजियत छा जाए, वो उसमें सफल हो गया और हम विफल हो गए। आज कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि बच्चों को जब तक हमारा क्या है, हमारा जो रूट है वो क्या है, संस्कार, संस्कृति हमारी अपनी। हम गाना गुनगुना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि त्वम जीव हे बालिका त्वम जीव शरदे शतम आयुष्मती तेजस्विनी वर्चस्विनी भूयः। तो जब हम ये करा सकते हैं तो हम ये भी करा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इंग्लिश हमें बिगड़ने में कितना टाइम लगता है। आप शू उठा करके फेंक दीजिए, आप अपने घर पर बिस्तर पर बैठ जाते हैं, लेकिन आपको शू उठा करके रखना, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि मैंने आपसे जैसे कहा कि सबसे पहला हमारे जो गुरु हैं वो हमारे माता पिता हैं, राइट। आज अगर मेरी अपने दोनों लड़कियां हैं, और मैं बहुत गर्व से भी कह सकती हूँ इस बात को कि वो 6 महीने उन्हें अल्टरनेटिव मैंने कुछ नहीं कहा,
तो इससे ही आपको अंतर नज़र आ जाएगा कि मैंने उन बच्चों से कभी कुछ नहीं कहा कि तुम जीवन में जो भी करो जो चाहते हो। उन्होंने किया, एजुकेशन पूरी दिलवाई उनको जितना वो पढ़ना चाहती थी। मैंने कहा उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मैरिज हो गई, अपने अपने घरों में चली गई। अब चाहती तो वो भी और बच्चों की तरह से दिल्ली थी, दिल्ली में सेटल्ड हो जाती, बेंगलोर थी, बेंगलोर में हो जाती, अमेरिका में चाहती तो वहाँ भी हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं मालूम, घर जा कर के उन्होंने अपने ससुराल में बात किया कि हम अपनी पेरेंट्स की 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियां हम अपने पेरेंट्स को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते, पर हम आपको भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम आपकी भी केयर करेंगे, हम अपने पेरेंट्स की भी केयर करेंगे। तो वो अपने आप से उन्होंने सिस्टम सेट कर लिया। एक महीना दूसरी बेटी रह जाती है आकर के। तो अब आप इन्हीं संस्कारों को समझ जाएंगे कि वो DRDO अपने बच्चे को, कोई पास में नहीं था, वाइफ उनको 5-5 मिनट में दवाई खिला रही है और एक मैच साधारण सी महिला। और मेरे बच्चे मुझसे जब ये कहते हैं कि नहीं माँ आप अकेले तो रह ही नहीं सकते, आपके साथ हम भी हैं, आज मेरे इन कार्यों के अंदर वो भी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, और वो तो यही तो संस्कार हो गए। मैम आखिरी सवाल आपसे, यहाँ सिकोहाबाद में आप हैं, काफ़ी समय से हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनसे क्या कहना, उनको क्या संदेश देना? बस उनसे यही कहना चाहती हूँ मैं कि अंतर समझिए, अंतर समझना होगा। हमें अंग्रेजियत नहीं, कोई हमें इंग्लिश मीडियम के नाम से हमें भ्रमित ना करिए, आप भ्रमित ना हों, क्योंकि इंग्लिश मीडियम तो आप क्या सारी ज़िंदगी ब्राउन ब्रिटिशर बन के रहना चाहते हैं कि आप वास्तव में हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी कहना चाहते हैं अपने आप को? अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको ये समझना होगा कि हमें अपने वातावरण के अंदर ही रह करके, और हमें नई टेक्नोलॉजी, हमें इंफॉर्मेशन सबसे लेना है, सबसे गैदर करना है, बट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस। मैं यहाँ के पेरेंट्स से यही कहती हूँ कि जब आप स्कूल चुनते हैं तो ये देखिए कि स्कूल चलाने वाला कौन है। आप ये ना देखिए कि स्कूल की बिल्डिंग सुंदर है या नहीं है ना। तो वो मेरी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप देखें तो ये देखें कि आप सब्जी लेने जाते हैं, अच्छी सब्जी ढूंढ करके लाते हैं ना। उसी तरह से बच्चे का भविष्य है, बच्चा जो है हमारे फ्यूचर, हमारा भविष्य में होने वाला नागरिक है, और उसको हम संस्कारित और अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और अच्छा इंसान तभी बनेंगे जब माँ बाप एनालिसिस कर पाएंगे। दीपावली का पर्व आ रहा है, क्या शुभकामनाएं हैं? मेरी सभी के साथ में मैं अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए यही चाहती हूँ कि कंपटीशन हो, प्रतियोगिताएं हो, लेकिन जो है वो मार काट से दूर रहें बच्चे, और जो नेशन है हमारा उसमें तरक्की करे। अपने परिप्रेक्ष्य में रह करके हम जितना खूबसूरत अपने हिंदुस्तान को पहले बनाएं, अपने घर को बनाएं, पहले शिकोहाबाद से स्टेट से फिर नेशन। जब ये सुंदर बन जाएंगे तो हम भी सुंदर बन जाएंगे, हम भी नेचर की तरह से सुडौल हो जाएंगे, खूबसूरती पर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए और समय देने के लिए। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।